हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएनडी स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर सेशन यहाँ पे चलता है, तो आप लोग बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयारी करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस राज्य में मंधौला नदी बहती है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है असम। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, यानी कि मंधौला नदी जो है पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो कहाँ बहती है? गुजरात में बहती है। इसका उद्गम स्थल की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थल दोशवारा सोनगढ़, यानी गुजरात में दोशवारा सोनगढ़ है ना। सोनगढ़ दोशवारा से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी तय करके अरब सागर में जाकर ये मिलती है। कहाँ पे ये नदी जाके मिलती है? तो अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये बात करती हूँ कि आग्नेय चट्टान किसको बोला जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान क्या होता है? यानी कि इसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये जो होता है ताप के कारण पिघले हुए जो भी पदार्थ इसमें से बनते हैं उसी से चट्टान का निर्माण होता है, जिसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, इसके परतों का अभाव होता है, इसमें जो होता है लेयर का कमी होता है। ठीक है, लेयर्स का कमी होता है और ये क्रिस्टलीय कठोर सघन संगठित होता है, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, है ना। क्या हो गया? ग्रेनाइट हो गया। ये सब जो होता है ये आग्नेय चट्टान का क्या होता है? ग्रेनाइट हो गया, क्वार्टर्स हो गया, हाँ, रायोलाइट हो गया, ऑक्सीडियन और झावा हो गया। ये सब इसका उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। तो ये देखिए, ऑप्शन ए में आपका जो दिया है बालू पत्थर, ऑप्शन बी है संगमरमर, ऑप्शन सी क्वार्टरजाइट और ऑप्शन सी है बेसाल्ट। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्वार्टरजाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? आप लोग इसे अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ग्रह 8 होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, अरुण, वरुण, इस प्रकार से जो होता है। हाँ, तो उसी में से आपका एक होता है लाल ग्रह। ठीक है, नेपच्यून है या शुक्र है या मंगल है या यूरेनस है। ठीक है, तो इसमें से जो है सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, मंगल को ही लाल ग्रह कहा जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। ये जो है सौर मंडल के सूर्य में चौथा ग्रह, मतलब कि सूर्य के नजदीकी में ये चौथा ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, सबसे नजदीकी ग्रह की अगर बात करें तो वो है बुध। सबसे नजदीकी ग्रह की बात करें, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह बुध, उसके बाद बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, है ना। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है और चौथे नंबर पे ये मंगल आता है। ठीक है, तो चौथे स्थान पर ये ग्रह है, सूर्य के चौथा ग्रह है। और इसके तल की जो सतह है ये लाल होता है। लाल होने का कारण क्या है? इसलिए इसको माने कि रिक्तिम होता है, सतह जो होता है रिक्तिम होता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है और इसका वातावरण जो होता है विरल होता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो होता है ओलंपस मोन्स, इसी ग्रह पर आपको देखने को मिलता है। सौरमंडल का जितना सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस क्या है? ओलंपस मोन्स, है ना। ओलंपस मोन्स जो है वो आपको मंगल ग्रह पे ही देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, तो ये प्रश्न जो है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 75 में है और इसमें ये बोला गया है कि इसका जो नियुक्ति है राष्ट्रपति सबसे पहले मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जो है अपने दल के अन्य प्रतिभा संपन्न नेताओं को राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रियों के पद के रूप में जो क्या है नियुक्ति करेगा। उसके बाद नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति
प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करता है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त हो पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सरकार में, ऑप्शन बी राज्य सरकार में, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों में, और ऑप्शन नंबर डी है स्थानीय शासन में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र सरकार में जो है भारत में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो निहित है। ठीक है, देखिए संविधान के अनुसार की अगर बात करें तो संविधान के अनुसार वह शक्ति या विषम जो संघ सूची में है या फिर राज्य सूची में या समवर्ती सूची में है ना, इनमें से किसी भी सूची में किसी में भी सूचीबद्ध नहीं है। जैसे कि अवशिष्ट शक्तियां का मतलब होता है कि जो राज्य सूची में, संघ सूची में या फिर समवर्ती सूची में नहीं है शामिल, वो सूचीबद्ध नहीं है, उसी को अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। ठीक है, किसी नए विषय के क्रियान्वयन की शक्ति अवशिष्ट शक्ति कहलाती है और भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार में निहित होती है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 40, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी है 38 और ऑप्शन डी है 37। ठीक है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 38 जिला है। ठीक है, यानी कि मंडल है, जिला है यानी कि मंडल है। ठीक है, अगर कुल प्रमंडल की बात करें तो 9 कुल प्रमंडल है ना, कमिश्नरी जिसको बोलते हैं, कमिश्नरी 9 प्रमंडल आपको बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, और 101 अनुमंडल है, 101 अनुमंडल है बिहार में, 101 अनुमंडल है और 9 प्रमंडल है, 38 मंडल है, यानी कि इसी मंडल को 38 जिला बोलते हैं। ठीक है, 534 ब्लॉक है, 534 ब्लॉक है ना, 534 जो है क्या है, ब्लॉक है, 534 ब्लॉक है। और ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, लंदन में या फिर मनीला में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, है ना, वाशिंगटन डीसी में इसका जो है मुख्यालय है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को, कब? 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों ने समझौता किया। कितना? 29 देशों ने क्या किया? समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि LMF की जो है स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है स्थापना हुई थी, 29 देश का हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद ही ये इसका स्थापना हुआ और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ? वाशिंगटन डीसी में हुआ। ठीक है, और इसमें जो अभी अगर फिलहाल की बात करें तो इसमें 186 सदस्य है। ठीक है, इसमें इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं? तो 186 सदस्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 22 मई 2006 को, ऑप्शन बी है 22 मई 2008 को, ऑप्शन सी है 22 मई 2004 और ऑप्शन डी है आपका 22 मई 2000 को। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मई 2006 को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी एक्सचेंज कब शुरू की गई? तो 22 मई 2006 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कटांगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटांगा जो पठार है उसमें क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, जिंक पाया जाता है या फिर सोना पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा पाया जाता है कटांग पठार में। ठीक है, देखिए कटांग पठार जो है कांगो गणराज्य यानी कि मध्य अफ्रीका में जो है स्थित है। कहाँ पे?
मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में स्थित है कांगो पठार। अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में स्थित है और ये कांगो गणराज्य में स्थित है कटंगा का पठार। इस पठार में जो है विश्व का सबसे बड़ा हीरे का भंडार इसमें मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा का भंडार इसमें मिलता है। इसके साथ साथ हीरे के साथ साथ यहाँ पे तांबा का भी विशाल भंडार है। हीरे के साथ साथ यहाँ पे तांबा का भी विशाल भंडार यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? ऑप्शन नंबर ए है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 8वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि कब से कब थी, तो आप हम लोग जरूर इसको कमेंट में करके बताइए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके ज़रूर उसको देखिएगा ताकि पूरा याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, तो इसका जो समय है 1997 से लेके 2002 तक है ना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि है वो 1997 से लेके 2002 था और इस योजना का जो मूल लक्ष्य था वो था घरेलू मानव संसाधन में वृद्धि करना। क्या लक्ष्य था कि जो भी घरेलू मानव है उसके संसाधन में वृद्धि हो और बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न कर किया जाए, कीमतों को स्थिर कर किया जाए और समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण किया जाए। ठीक है, तो ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि गदर पार्टी का जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1913 में, 1914 में, 1912 में या फिर 1910 में? ठीक है, तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में हुई थी। 1913 ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया कि 1913 में हुई थी। तो फिर कहाँ हुई थी? एस्टोरिया, ओरेगोन, अमेरिका। 1913 में जो है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और जिसके संस्थापक जो थे लाला हरदयाल और काशीराम थे। ठीक है, लाला हरदयाल और काशीराम, हरदयाल और काशीराम संस्थापक थे गदर पार्टी की। काशीराम जो है वो क्या थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संस्था थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर हुबर बांध किस नदी पर स्थित है ना। हुबर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया, स्नेक, है ना, रियो ग्रांडे और कोलोराडो। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कोलोराडो जो है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ है? अमेरिका में ये स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता जो परिषद एकता परिषद का गठन कब किया गया था? 1965 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1961 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन हो गया था कब? 1961 ईस्वी में गठन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2015 में, मई 2014 में, जून 2015 में, अप्रैल 2014 में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मई 2014 में। ठीक है, रुपए जो है यानी कि रुपए है ना, रुपए की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मई 2014 में। भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित ये एटीएम कार्ड है। ये एक प्रकार का रुपए जो है एक प्रकार का एटीएम कार्ड है। क्या है? एटीएम कार्ड है जो क्या हुआ था, ये मई 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसे वीजा व मास्टर कार्ड की तरफ प्रयोग किया जाता था। 8 मई 2014 को भारत के तात्कालिक जो राष्ट्रपति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा श्री प्रणब मुखर्जी उस समय थे, है ना। उस समय कौन थे? 2014 में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, हाँ, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। उन्हीं के द्वारा क्या हुआ था? इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे?
सी राजगोपालाचारी, बी फरकुद्दीन अली अहमद, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी MC छगला। ठीक है, छागला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो गठित हुई थी स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ये प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। ये प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? शून्यकाल जो है कब शुरू की गई थी? 1962 में, 1971 में, 1964 में, 1963 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1962 में। भारत में शून्यकाल का जो प्रारंभ हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था और प्रश्नकाल का ठीक बाद लगभग 12 बजे शून्यकाल प्रारंभ होता था। ठीक है, यानी कि 12 बजे से पहले प्रश्नकाल होता था। 12 बजे से पहले क्या होता था? 12 बजे से पहले प्रश्नकाल होता था और 12 बजे के बाद, 12 बजे के ठीक बाद शून्यकाल हो जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल में। ठीक है, केरल के इटुक्की जिले में पल्ली वैसल जल विद्युत परियोजना जो है स्थित है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? सोना से, सेब से, फल से या जूट से? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? जूट। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है और इस रेशे से क्या बोरे बनाए जाते हैं, दरी, तंबू, है ना, बोरे बनाए जाते हैं, दरी बनाए जाते हैं, दरी, तंबू, ये सब जो चीजें हैं वो जूट से ही बनाए जाते हैं और इसीलिए जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। रस्सी भी बनाया जाता है, पैराशूट, कागज, ये सब चीजें काम आते हैं। जूट के रेशे जो सामान्यतः 6 से 10 फीट तक लंबा